भाग्य क्या होता है। जो चीज़ें हमें मिल रही हैं या प्रकट हो रही हैं सामने, कि नहीं जी हमें कुछ नहीं करना, चीज़ें अपने आप हो रही हैं। भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। तो कुछ कहते हैं कि नहीं, जब भाग्य में लिखा है तो फिर हमें करने की ज़रूरत ही क्या है, चीज़ें मिल ही जाएंगी, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है। लोग भाग्य को कुछ ना करने से जोड़ लेते हैं, जबकि चीज़ अलग है। वो क्या करते हैं, चीज़ों को एक ही में जोड़ लेते हैं कि नहीं, जब हमारे भाग्य में लिखा ही है तो मिल ही जाएंगी, फिर हमें करने की ज़रूरत ही क्या है, बैठो चैन से आराम से एक जगह। तो वो क्या करते हैं, वो जो कर्म होता है ना, उसे वो ऐसे ही जोड़ लेते हैं कि जब कुछ मिल ही रहा है इस तरीके से, जब भाग्य में लिखा ही है तो आ जाएगा, फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है, चैन से बैठो, हाँ जो होगा सो मिल ही जाएगा। लेकिन चीज़ अलग है। एक होता है किसी भी चीज़ को साक्षी भाव से देखना, यानी मैं एक तरीके से मान लो यहाँ बैठा हूँ, तो मैं साक्षी भाव से चीज़ों को देख रहा हूँ, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। तो चीज़ों को साक्षी भाव से देखना। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया है, उसी को उस कर्म से जोड़ दिया है, साक्षी भाव को ही, कि नहीं हमें करने की ज़रूरत ही क्या है, जब चीज़ें मिल ही रही हैं, जब भाग्य में होगी तो मिल ही जाएगी। तो चीज़ों को जोड़ दिया है उन्होंने, क्या किया, साक्षी भाव को कर्म से जोड़ दिया है, कि नहीं जब चीज़ें मिल ही रही हैं तो फिर हमें करने को ज़रूरत है, जब भाग्य में लिखी होगी तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ थोड़ा फ़र्क पड़ता है चीज़ों पे, का साक्षी भाव अलग है, आप जो कर्म के भाव से करेंगे वो अलग है। अगर आप साक्षी भाव को उसमें जोड़ते हैं तो इसका मतलब यही होगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भाग्य में लिखा होगा वो मिल जाएगा। जबकि अगर आप साक्षी भाव से उन चीज़ों को देखोगे, वो एक अलग हो गया। आप अगर उनको जोड़ रहे हो तो यही है कि कुछ करना ही नहीं है, जो मिल रहा है भाग्य में लिखा होगा मिलेगा। जोड़ के अगर देख रहा है तो यही मतलब निकालते हैं, लेकिन ये नहीं है। साक्षी भाव होता है कि आप चीज़ों को देख रहे हैं, सिर्फ उसके प्रति साक्षी हैं, ना उसमें आप भाग ले रहे, सिर्फ साक्षी हैं चीज़ों का। चीज़ आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को पाने के लिए तो कर्म तो करना पड़ेगा। अगर कोई भी पेपर पास करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। साक्षी भाव ये कहता है कि आप चीज़ों को देखो, क्या घटित हो रही हैं, चीज़ें कैसे चल रही हैं। अगर आप इन चीज़ों को जोड़ते हो तो उसका जो अर्थ है वो अलग हो गया। जबकि अर्थ यही लगाते हैं कुछ लोग कि दोनों चीज़ों को जोड़ ही देते हैं, कि हमें क्या करना है, फिर हम तो बैठे हैं आराम से, चीज़ें अपने आप होती जाएंगी, अपने आप नहीं होंगी। अगर कोई कार्य संपन्न करना है तो आपको उसमें संलग्न होना पड़ेगा। चीज़ें अलग हैं, उसमें भाग लेना और साक्षी भाव अलग है।
चीज़ों को सिर्फ देखना, उसमें भाव ना लेना, किसी भी तरीके से उसमें भाग ना लेना। साक्षी भाव अलग है, साक्षी होना, चीज़ों का साक्षी होना कि चीज़ आ रही हैं, जा रही हैं, घटित हो रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुछ अगर एग्ज़ाम भी पास करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसका आप नकार नहीं सकते, वो आपको करनी ही पड़ेगी। और आपको कुछ जीवन में चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चीज़ों में आपको भागीदारी होना ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर साक्षी को उसमें जोड़ देंगे तो आप अलग अर्थ निकाल लेंगे उनका। लेकिन दोनों चीज़ें अलग हैं। चीज़ों का साक्षी भाव होना और उसमें भाग लेना, दोनों चीज़ें अलग हैं। आपको अगर कुछ हासिल करना है तो भाग तो लेना पड़ेगा। चीज़ों का आप सच्ची भाव से देख सकते हैं तब वास्तविक रूप से चीज़ें कैसी चल रही हैं, किस तरीके से घटित हो रही हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ और देख रहा हूँ पंछी उड़ रहे हैं आराम से इधर से उधर, तो मैं कोई भाव नहीं ले रहा चीज़ों में, मैं सिर्फ सच्ची भाव से देख रहा हूँ। उनके हाव भाव को, कहते हैं ना, उनकी जो उड़ रहे हैं और उनका जो भी कहते हैं एक्टिविटीज़ हैं, वो सब मैं देख रहा हूँ सच्ची भाव से। उसके प्रति कहीं मैं किसी प्रकार का कोई भाग नहीं ले रहा। तो साक्षी भाव होता यही है कि कहीं कोई भाग नहीं लेना आपको। अगर उसमें आप भाग ले रहे हैं तो साक्षी भाव हुआ ही नहीं। साक्षी होता है कि आपका किसी प्रकार का कोई भाग ना लेना। मैं यहाँ पर बैठा अगर चीज़ों को सिर्फ सच्ची भाव से देख रहा हूँ तो मैं उनमें भाग नहीं ले रहा। भाग लेने का मतलब यही है कि सच्ची भाव नहीं हुआ। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। सच्ची भाव को अगर आप उसमें जुड़ दें कर्म में, तो मतलब यही होगा आप बैठे हैं, बाकी अपने आप करेगा, अपने आप नहीं करेगा, आपको उसमें भाग लेना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी।